यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के माबैन जारी जंग में अब तक 23,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने हफ्ता 30 अप्रैल की शब अपने एक वीडियो बयान में इस बात का दावा किया कि रूसी अफवाज को इस जानी नुकसान के अलावा हजारों टैंकों और 25,000 दीगर जंगी गाड़ियों की तबाही भी बर्दाश्त करना पड़ी है। रूसी फौजियों की हलाकत के बारे में कोई मुसद्दिका तादाद सामने नहीं आई है। ताहम रूस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी से जारी इस जंग में 1,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। रूसी हुक्काम ने यह भी दावा किया कि इस दौरान यूक्रेन के 23,000 से ज्यादा जंगजू मारे गए। रूसी वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान में मजीद कहा गया है कि इसकी फोर्सेस की तरफ से यूक्रेन के 2600 से ज्यादा टैंक और 112 हेलीकॉप्टर्स नकारा बना दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन की तरफ से इस वक्त ये जंग बड़े पैमाने पर मशरकी इलाके रोहान्स्क और डोनेस्क में लड़ी जा रही है। इन इलाकों को इज्तिमाई तौर पर डोनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। ये इलाके ज्यादातर रूस नवाज अलैदगी पसंदों के जेरे कंट्रोल हैं। कभी ख्याल ये है कि रूस अपने जंगी वसी तर मंसूबों में नाकाम होने के बाद अब अपनी ताकत यूक्रेन के जनूब और मशरिक के हिस्सों पर मरकूज कर रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब में मजीद कहा कि मॉस्को यूक्रेन के मशरकी हिस्से पर हमला आवर होने के गर्ज से मजीद फौजी यूक्रेन भेजने की कोशिश कर रहा है। इनका कहना था रूस ने डोनबास में दबाव बढ़ाने की कोशिश की खातिर खारकेफ के इलाके में मजीद फौज भेजी है। हिंडस काउंटी के शेरिफ टायली जोन्स ने बताया कि हफ्ते के रोज जैक्सन में रियासत के मेले के मैदानों में मिसिसिपी मैडबग फेस्टिवल में मुतअद्दिद शूटर्स के साथ होने वाले एक वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। इनका कहना था कि कम से कम 2 अफराद को जाए वक़ुआ पर हिरासत में ले लिया गया था। शेरिफ जोन्स ने ट्विटर पर कहा, इस वाक़े में कई शूटर्स के मुलविस होने का ख्याल किया जाता है और तहकीकात एक फाल शूटर की सूरत हाल के तौर पर की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा, कई लोगों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शेरिफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि दीगर मुतासरीन की हालत इस वक्त मुस्तहकम दिखाई देती है और वो बराह रास्त शूटिंग या इन हालात में मुलविस नहीं दिखाई देते हैं जिनकी वजह से शूटिंग हुई थी। चीनी पुलिस का कहना है कि उन्होंने जनूब मशरिकी शहर चांगशा में एक इमारत के गिरने के मामले में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जहां मुतअद्दिद अफराद मलबे तले फंसे हुए हैं या लापता हैं। पुलिस ने बताया कि इमारत के मालिक को इसकी तामीर के जिम्मेदार 3 दीगर अफराद के साथ हिरासत में ले लिया गया। मजीद 5 अफराद पर इमारत के लिए गलत हिफाजती रिपोर्ट लिखने का इल्जाम आयद किया गया था, जो जुम्मा को जमीन बोस हो गई। हुकाम की तरफ से अभी तक तबाही की वजह की तस्दीक नहीं हो सकी। हफ्ते के रोज चीनी सदर ने हर कीमत पर तलाश का मुतालबा किया और शहर के वांगचिंग डिस्ट्रिक्ट में इमारत गिरने की तहकीकात का हुक्म दिया। चांगशा के मेयर जेंग जियानसन के मुताबिक 6 अफराद को बचा लिया गया है, लेकिन दर्जनों अफराद अभी तक मलबे तले फंसे हुए हैं या लापता है। अल मेहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के इमाम और शिया आलमे दीन आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी ने कहा है कि अहले तशी हमेशा चांद नजर आने पर ईद करते हैं। अगरचा आज इतवार को रुयत हलाल का कवी इम्कान है, जो अमेरिका में अहले तशी का 29वां रोजा बनता है। ताहम हतमी फैसला आज इतवार की रात को मगरिब के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 99% तक चांसेस यही हैं कि अमेरिका में पीर को तमाम मुसलमानों की एक ही रोज ईद होगी। लाहौरी चिली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स लाहौरी चिली की जानिब से ईद मुबारक। 1026 कोनी आइलैंड एव ब्रुकलिन। फ़ोन नंबर 7186916420।